नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में, जो हम लेकर आ रहे हैं गोवा से। और यहाँ पे हम दरअसल पहुंचे हैं एक नई गाड़ी चलाने के लिए, नई कार जिसका नाम है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। ऑटो एक्सपो में इसे आपने देखा था। इसे डिटेल से हम जांचेंगे परखेंगे आज के इस एपिसोड में, आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी कहानियां हैं, क्या है खास, सबसे पहले आपको वही बताते हैं। टाइम्स ड्राइव में आज सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे मारुति सुजुकी की लेटेस्ट फ्रॉन्क्स के टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे ओडिसी की वेडर इलेक्ट्रिक बाइक कैसी है और मर्सिडीज एएमजी की सबसे ताकतवर पेशकश GT63 SE परफॉर्मेंस। वो सेगमेंट जहां पर मारुति सुजुकी और ज्यादा मजबूत होना चाहती है, वो सेगमेंट जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, वहीं आ रही है मारुति सुजुकी नेक्सा फ्रॉन्क्स। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बढ़त बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए कंपनी ने क्या कुछ इस कार में डाला है, क्या फीचर्स हैं, कैसा इसका प्रदर्शन है, कितनी अलग है ये बलिनो से, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। पहली नजर में ही बताएं तो ये जरूर कह सकते हैं कि ढेर सारा ऑप्शन जरूर लेकर आ रही है फ्रॉन्क्स। दो तरह के इंजन ऑप्शंस हैं, अलग अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन है, यानी ऑटोमेटिक भी मिल रहा है आपको, एएमटी भी मिल रहा है और मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल रहा है। बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी जिसके लिए मारुति जानी जाती है, बेस्ट इन क्लास टर्निंग रेडियस, इनके अलावा सेफ्टी के ढेर सारे फीचर्स इसमें कंपनी लेकर आ रही है। चाहे वो 6 एयरबैग्स हो, चाहे वो ESP, हिल होल्ड असिस्ट हो, ABS, EBD और आइसोफिक्स सीट माउंट्स। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरास, हेड अप डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हम अभी तक मारुति की नई गाड़ियों में देखते आए हैं। तो कितनी अलग है ये बलिनो से और अपने सेगमेंट में बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें तो कैसी है ये, आज के इस वीडियो में वही बताएं। अब फ्रॉन्क्स के फ्रंट को अगर देखें, यहाँ पर देखते ही आपको लगेगा कि ये तो जानी पहचानी सी शक्ल लग रही है, क्योंकि ये बलिनो से बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है और बहुत हद तक मिलती जुलती मुझे ग्रैंड विटारा से लग रही है। पिछले हिस्से में भी मुझे वही नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जो टेल लैम्प का पूरा जो सेक्शन है वो भी आपको एक तो नैरो और डिज़ाइन के हिसाब से इन दोनों कनेक्ट किया गया है, लेफ्ट से राइट। एक रेड आपको स्ट्रिप यहाँ देखने को मिलेगी और फ्रॉन्क्स की बैजिंग है। ओवरऑल हम अगर इस डिज़ाइन को देखें, कंपनी बहुत ही अग्रेसिव है एसयूवी मार्केट में अपने शेयर को पकड़ने के लिए, और वहाँ पे विद दिस 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस, ग्रैंड विटाराइश काइंड ऑफ लुक, आई थिंक लोगों के जहन में ये ज़रूर आएगा कि हाँ, ये एक छोटी एसयूवी टाइप की ज़रूर है। और अब फ्रंट सीट से क्या नज़ारा मिल रहा है इस फ्रॉन्क्स में, वो आपको बताते हैं। जो डैश की फील है, जो अलग अलग लाइंस एक दूसरे से अलग अलग डिज़ाइन या कलर वाले यहाँ पर लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो हाल फिलहाल में चाहे हम बलिनो में देखें या ग्रैंड विटारा में देखें, इस तरह के एलिमेंट्स मारुति सुजुकी की गाड़ियों में आप देखने लगे हैं और वही फेमिलियर चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। और यहाँ स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के सारे आपको बटन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ म्यूट का बटन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन का बटन या कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। फ़ोन के लिए आपको अलग से यहाँ पर नीचे जो कंट्रोल है वो दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो दो यहाँ पर एनालॉग और एक डिजिटल का कॉम्बी है। स्पीडोमीटर और टाको आपको जो है एनालॉग देखने को मिल रहा है, बीच में डिजिटल स्क्रीन है और जो 360 डिग्री कैमरा है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसका बटन दिया गया है। जो लुक है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, ये थोड़ा सा और रेजोल्यूशन बेहतर हो सकता था, क्योंकि यहाँ एनिमेशन या जो सिमुलेशन है वो तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन जो रेजोल्यूशन आपके बाकी कैमरेज में है, जैसे जब मैंने रिवर्स भी किया तो रिवर्स कैमरा जो है उसकी क्वालिटी बेहतर मारुति सुजुकी डेफिनेटली कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। आज की तारीख में अब इससे कहीं छोटी गाड़ियों में भी इससे ज़्यादा क्लियर कैमरे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें फिलहाल आप सनरूफ नहीं देखेंगे। तो ये कहानी होगी फ्रंट रो की फ्रॉन्क्स में। अब सेकेंड रो में चलते हैं। क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। और इस फ्रॉन्क्स में
जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है मेरी हाइट के साथ लगभग 6.25 फीट की, और वो है नी रूम, लेग रूम। आई एम रियली इम्प्रेस। काफ़ी स्पेशियस आपको ये जगह यहाँ पर देखने को मिल रही है। लंबे पैसेंजर के लिए अगर उनका पाँव लंबा है तो फिर आरामदेह है, अगर बॉडी थोड़ी सी लंबी है तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो रूफ़ है वो पीछे स्लोपिंग है, तो इस चक्कर में यहाँ पे हेडरूम थोड़ा सा कम हो रहा है मेरी हाइट के लिए, एवरेज इंडियन हाइट के लिए। आई थिंक दिस वर्क्स। इसके अलावा फीचर्स की बात करें, यहाँ पर जो रियर एसी वेंट है, 2 USB के पॉइंट हैं, जिसमें से एक टाइप ए है, एक टाइप सी है। गाइस, हमने शुरू कर दिया है मारुति सुजुकी नेक्सा फ्रॉन्क्स के ड्राइव की, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चर्चा की बात है बूस्ट जेट इंजन, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, सबसे पहले वही बताएंगे, क्योंकि वही वाला वेरिएंट हम चला रहे हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि वो टर्बो जो है वो कितना आपको एक्साइट करता है। तो यहाँ पर मैं जो शुरुआती RPM के ऊपर मैं कहूँगा कि टर्बो लैग आप फील करते हैं। जब तक टर्बो बेसिकली किक नहीं करता है तब तक आप को ताकत की थोड़ी कमी महसूस होगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, स्लो ट्रैफिक में, या आप स्टैंड स्टिल से जब निकल रहे हैं, या आप रेड लाइट से लॉन्च करने की कई बार कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर आपको शुरुआत में ताकत की जो डिलीवरी है उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जब आप एक बार RPM रेंज 1500-1800 के ऊपर आप जब जाएं, तो उसके बाद से आपको चुस्त लगेगी, क्विक लगेगी, तेज तर्रार लगेगी। गाइस, अब फ्रॉन्क्स के राइड क्वालिटी की बात करूं तो ये जैसा कि हम आमतौर पर मारुति कार्स में देखते हैं, जो सेटअप होता है वो कंफर्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे भी आपको लगभग वही कहानी मिलेगी। लेकिन ये है कि पहले से ज़्यादा सॉर्टेड मुझे लग रही है, सटीक लग रही है, कंसिस्टेंट लग रही है। छोटे मोटे रंबल स्टिप्स को क्रॉस करने की बात हो, या थोड़े से उटपटांग स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस करने की बात हो, या फिर थोड़े बहुत पॉट होल्स, इन सब का फीडबैक मुझे यही लग रहा है कि एक कंफर्टेबल आपको सिटी अर्बन राइड ये प्रोवाइड कराएगी। तो गाइस, अब बारी है वर्ल्ड फेमस सवाल इन गोवा कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु ऑब्वियसली प्राइसिंग पैकेजिंग के ऊपर ही विश्राम करेगी, क्योंकि इस सेगमेंट के हिसाब से जो फीचर्स या जो कैपेबिलिटीज़ या वर्सेटैलिटी होनी चाहिए वो लगभग फ्रॉन्क्स हर एक फ्रंट के ऊपर मोरलेस एडिक्वेट परफॉर्मेंस उसका हो रहा है। हो सकता है कि पावर जो शुरुआती पावर है वो थोड़ी कम लगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन इट डज़ द जॉब। स्पेस हो सकता है कि 3 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ना हो पीछे, लेकिन हाँ, अगेन इट डज़ द जॉब। फीचर्स के मामले में वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले वगैरह है। हो सकता है कि वायरलेस चार्जर आपको थोड़ा सा गर्म होता हुआ नज़र आए, लेकिन आई गेस आने वाले वर्जन में वो भी कंपनी ठीक कर ही देगी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ कि जो उम्मीद इस सेगमेंट में कस्टमर करते हैं, लगभग वो उम्मीदें सारी परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स के हिसाब से ये पूरी करती नज़र आ रही है फ्रॉन्क्स। और इसके अलावा ये भी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस सेगमेंट में, बाकी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम ये एक्सपेरिमेंट करते हुए देख चुके हैं, और कस्टमर बहुत ज़्यादा उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर फ्रॉन्क्स की बात करें, लुक और डिज़ाइन के हिसाब से भी काफ़ी डिस्टिंक्ट है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगेन इसने अच्छा स्कोर किया है। अब इन सब के बाद एक ही मुद्दा बचा है, और वो है आकर्षक प्राइसिंग, और अगर वो कर लेती है कंपनी तो उम्मीद है कि जो वो एम लेके चल रही है कंपनी कि एसयूवी सेगमेंट में वो बढ़त बनाएगी, मार्केट शेयर कैप्चर करेगी, और ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो वापस रिवाइव करेगा। आई थिंक दे कैन डू दैट विद दिस कार। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम ट्रैक के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा, और बगल में आज मेरे खड़ी है ओडिसी की नई वेडर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इन केस आप वाकिफ नहीं हैं, ओडिसी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर है, और ये अहमदाबाद बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ईवी ब्रांड है जो यहाँ पर अपनी ये नई बाइक लेकर आया है। तो पहले शुरुआत थोड़ा बहुत डिज़ाइन को लेकर कर लेते हैं, एंड इन केस आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ हद तक आपको किसी एक बाइक, इंडियन मैन्युफैक्चर की एक बाइक की याद शायद आपको इसके साइड प्रोफाइल में देखने को मिले, बट ओवरऑल डिज़ाइन कुछ यहाँ पे इस तरह देखने को मिलता है। वेडर की बड़ी सी ब्रांडिंग है, स्प्लिट सीट दी गई हैं, एंड
यहाँ पे ग्राफिक्स ग्रीन कॉम्बिनेशन में 5-6 कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर ओडिसी की बड़ी सी ब्रांडिंग इधर देखने को मिल रही है विद सेम बैजिंग एंड ग्राफिक्स यहाँ पे जो इसमें दिए गए हैं। थोड़ा बहुत मामला मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी फ्लिम्सी देखने को मिल रहा है। व्हील्स जो दिए गए हैं, ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट पे जो इसके व्हील्स दिए गए हैं, साइज़ जो है उनका 17 इंच 90 सेक्शन का दिया गया है। एंड फ्रंट पे जो डिस्क ब्रेक दिया गया है 240 मिलीमीटर का है। अलॉय व्हील्स यहाँ देखने को मिलते हैं। कॉम्बिनेशन जो है ब्रेकिंग का CBS इस्तेमाल करा गया है। डिस्क ब्रेक दोनों आगे पीछे दी गई हैं, लेकिन ABS इसमें देखने को नहीं मिलता है। पीछे जो है 220 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक दी गई है। टायर साइज़ की बात करूँ तो 17 इंच का है और 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। काफ़ी ब्रॉड टायर यहाँ पे इसमें रियर में दिया गया है। अब मोटर की पावर की बात करें तो जो नॉमिनल पावर है 3 किलोवाट का है और पीक पावर है 4.5 किलोवाट का। एंड इसको BHP में कन्वर्ट करें तो अराउंड 6 BHP के आसपास का पीक पावर ये मोटर जनरेट कर सकती है। एंड बैटरी पैक एज यू कैन सी यहाँ पे जो ये बॉक्स टाइप बनाया गया है मामला, अंदर इसके बैटरी है। एंड मामला यहाँ पर भी थोड़ा फ्लिम्जी, थोड़ा जुगाड़ू टाइप देखने को मिल रहा है। 3 मोड इसमें दिए गए हैं, इको, ड्राइव और स्पोर्ट्स, और तीनों में रेंज डिफर करती है। जो टॉप रेंज है वो है 125 किलोमीटर की इसके इको मोड में। एंड्रॉयड बेस्ड स्क्रीन है, रेंज देख सकते हैं। रेंज का डिस्प्ले है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, अलग अलग मोड दिखा रहा है। एंड मोड स्विच यहाँ से इसके करे जा सकते हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड में इसके डायल दिख रहे हैं तो रिवर्स, पार्क, ड्राइव, स्पोर्ट्स, और स्विच करते वक्त यहाँ पे इसके डिस्प्ले में भी ये इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स का इंडिकेशन इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेटिंग्स, म्यूजिक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऐप कनेक्टिविटी भी इसमें दी गई है, तो वो सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर देख रहे हैं, ये टेम्परेचर जो है बैटरी का टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहा है। सो इन केस बैटरी ज़्यादा हीटअप होती है तो वो भी यहाँ पे इंडिकेशन टेम्परेचर का इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड टाइम वगैरह ये सब डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलता है। बात करें हेडलाइट की तो DRLs विद LED हेडलाइट फ्रंट में है एंड इंडिकेटर्स में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल करा गया है। टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में दिए गए हैं एंड ड्यूल सस्पेंशन रियर में भी इसमें देखने को मिलता है। एक और जो चीज़ है जो थोड़ी मुझे इसमें अच्छी लगी वो है इसके ये स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तकरीबन 18 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। एंड मामला यहाँ पर भी थोड़ा फ्लिम्सी। ये कुछ चीज़ें हैं इस बाइक में ओडिसी ऑफर कर रही है। प्राइस की बात करें तो प्राइस जो इसका रखा गया है वो है 1,10,000 एक शोरूम। अहमदाबाद का ये प्राइस है। दिल्ली में अराउंड 1,12,000 के आसपास का एक शोरूम प्राइस है। एंड मुंबई की बात करें तो अराउंड 1,29,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस इस बाइक का है। ये प्राइस जो है आफ्टर स्टेट एंड फेम सब्सिडी है इस ओडिसी की वीडियो का। तो जो गाड़ियां हमने आपको दिखला दी उनके बारे में कोई सवाल है या फिर कोई फीडबैक है इस शो के बारे में या फिर कोई कंफ्यूजन है जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, वो सब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम्स ड्राइव के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल मौजूद हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप तब तक हमें संदेश भेजिए। ब्रेक के बाद एक और कहानी है, चैनल मत बदलिएगा। With the combination of this 4-liter V8 bi-turbo and a 6.1 kilowatt-hour lithium-ion battery, this is the fastest AMG production car ever produced by Mercedes. अगर पावर फिगर्स की बात करें तो अराउंड 832 bhp पावर एंड 1400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क कंबाइन करके ये इंजन और इसकी बैटरी इस गाड़ी में प्रोड्यूस करती है। सो फ्रंट फेस की बात करें इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, AMG वाला ही फील है, वैसा ही ग्रिल यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़ा सा सेंटर में मर्सिडीज का लोगो है। हेडलैम्प जो हैं मल्टी बीम LED हेडलाइट्स इसमें दी गई हैं। प्रेजेंस आप देख सकते हैं, प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाला फील इस गाड़ी में यहाँ देखने को मिल रहा है। अब ये जो गाड़ी है कॉम्बिनेशन है 4 लीटर बाइटर्बो इंजन और एक बैटरी पैक जो 6.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे फ्यूल लिट दिया गया है। पीछे की तरफ आए
तो इधर इसकी बैजिंग है GT63S की, एंड यहीं पीछे ही इसको एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है जिसमें आप प्लग इन करके चार्ज भी कर सकते हैं बैटरी को। तो ये ऑप्शन है। अब बैटरी की बात करूं तो 6.1 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर गाड़ी को सिर्फ आप उस बैटरी पर रन करना चाहते हैं तो सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल मोड पे है तो वो स्विच करती रहेगी, हाइब्रिड और इंजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल 130 की स्पीड, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ इसकी बैटरी पर भी टच करी जा सकती है। एंड देयर इज अ स्पॉइलर व्हिच यू कैन कंट्रोल फ्रॉम इनसाइड। वहाँ पे इसका एक बटन दिया गया है एंड उससे इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग। ड्रैग भी मेंटेन रखना इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाई दिस इज ओवर हियर। मर्सिडीज की बड़ी सी ब्रांडिंग, AMG की ब्रांडिंग दी गई है। एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात कर लेते हैं एक बार। बूट स्पेस कितना देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस गाड़ी, आप सोच रहे होंगे बूट स्पेस कम है, लेकिन नहीं, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट नंबर मर्सिडीज ने अभी बताया नहीं है, बट ये यहाँ पे साइज कुछ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 500-600 लीटर के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है। एंड ये इसका बैटरी पैक यहाँ पे इसमें दिया गया है, जो 6.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है। ये इसका चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, 3.5 किलोवाट का आई थिंक ये चार्जिंग केबल है। इस पर भी मर्सिडीज का लोगो लगा हुआ है। अब अंदर जो मामला है इस GT63 SE परफॉर्मेंस के अंदर, वो भी काफ़ी स्पोर्टी। एंड यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं 12.5 इंच की इंडिविजुअल इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन यहाँ डिवाइड देखने को मिल रही है। सिंगल पैनल है बट 2 भाग में डिवाइड इसको करा गया है। एंड सेम मर्सिडीज का MBUX सिस्टम, वो सेम ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एडिशनल इसमें ये है ट्रैक पेस के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जहाँ पर आप इसमें जो ड्रैग रेस है उसकी सेटिंग्स के ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ट्रैक रेस है वो सब आप यहाँ पे उसके डेटा देख सकते हैं। टेलीमेट्री ऑप्शंस में जाएंगे, ये सब यहाँ पे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। HUD डिस्प्ले दिया गया है तो ये कंटेंट आप थोड़ा बहुत वहाँ पे भी इसके डिस्प्ले में देख सकते हैं। यहाँ पे इस इवेंट्स में एम्बिएंट लाइटिंग का मामला है। 64 एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन है इसमें। नीचे इसमें कंट्रोल दिए गए हैं, AC कंट्रोल्स हैं। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर, USB-C चार्जिंग पॉइंट। सो गाड़ी को ऑन कर लिया है एंड इस स्पेसिफिकेशन के साथ गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना तो कहानी बहुत ज़्यादा अधूरी रह जाएगी। एग्जॉस्ट नोट कैसा है वो भी सुनते हैं। एंड नाउ दैट इज अ साउंड जिससे आपको सुनते ही प्यार होने वाला है। सो एडिक्टिव, बहुत ही दमदार साउंड इसके, स्पेशली इसके रेस मोड जो इसमें दिया गया है उसमें देखने को मिलती है। अब मोड्स की बात आ गई है तो पहले आपको वही बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें मोड्स स्विच करने के लिए अलग से फिजिकल बटन यहाँ पे दिया गया है। मोड्स जो है इसमें 7 दिए गए हैं। कंफर्ट है, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, रेस मोड एंड ऑल्सो इंडिविजुअल मोड का ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक मोड का एक ऑप्शन है और ऑल्सो एक स्लिपरी मोड भी यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा, इस फिजिकल बटन के अलावा यहाँ पे भी एक डायल दिया गया है इसके स्टीयरिंग पे। यहाँ से भी इसके मोड्स स्विच करे जा सकते हैं। तकरीबन 7 मोड्स जैसे कि मैंने बताया इसमें दिए गए हैं। ऑल्सो यहाँ पे सस्पेंशन सेटिंग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ एंड ऑल्सो जो विंग मैं आपको बाहर दिखा रहा था, यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जितना आप बंद करना चाहते हैं उतना बंद कर सकते हैं, या पूरा खोलना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ से डायनामिक कंट्रोल सेटिंग्स यहाँ दी गई हैं। वॉल्यूम कंट्रोल का बटन यहाँ फिजिकल दिया गया है एंड ट्रैक पैड भी जैसा मर्सिडीज गाड़ी में देखने को मिलता है यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, फ्रेमलेस डोर्स यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी कतार में बैठा हूँ अमूमन इस तरह की परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में सेकंड रो में स्पेस का मामला काफ़ी तंग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी एंड पीछे बैठने का मामला काफ़ी सॉर्टेड यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। लेग रूम, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है, हेड रूम मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा खासा है। एंड यहाँ पे सेंटर में एक और कूल एलिमेंट है, इसमें जो है जो होल्डर्स दिए गए हैं, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे इसको कूल और हीट करने दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एंड काफ़ी अच्छे से ठंडा हो रहा है। सो इन केस आप ड्रिंक्स यहाँ रखते हैं, कुछ भी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो वो अच्छे से ठंडी हो सकती हैं। एंड सेंटर में यहाँ पे एक स्क्रीन भी दिया गया है जिसमें आप AC कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल है, मीडिया सेटिंग्स यहाँ से भी स्क्रीन से एक्सेस करी जा सकती है। एंड यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है, आगे ज़्यादा स्पेस थोड़ा यहाँ पे है। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-C चार्जिंग पॉइंट इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है।
एंड ऑल्सो वही सेम डिज़ाइन स्टाइलिंग के साथ एसी वेंट्स यहाँ पे इसमें सेंटर में देखने को मिल रहे हैं एंड ऑल्सो पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पे दिया गया है। स्प्लिट है बट पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल रहा है। एंड एक और लास्ट कूल चीज जो यहाँ पर है, आगे भी है पीछे भी है, दीज येलो सीट बेल्ट्स जो यहाँ पर इसमें दी गई है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस मर्सिडीज की AMG GT63 को लेकर। ऐसी परफॉर्मेंस जो है, अब ये गाड़ी बहुत ही जल्द हम चलाने वाले हैं एंड इसको हम ट्रैक पे चलाएंगे, सड़क पे चलाने का इसको फ़ायदा नहीं है। सो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की बात करेंगे, गाड़ी चलने में कैसी है, कितनी दमदार ये फील होती है। और नंबर्स इन केस आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। 832 bhp एंड 1400 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है। तो जो भी कंफ्यूजन है आपको अपनी नई खरीद को लेकर, नई जो गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर जो स्टोरीज हमने दिखाई हैं उनके बारे में भी फीडबैक है, तो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, अपने सवाल भेजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते कुछ और नई गाड़ियों सवारियों के साथ हमारी पूरी टीम हाजिर होगी टाइम्स ड्राइव शो के नए एपिसोड में। तब तक के लिए ऐसा कीजिए, आप चाहे अगली सीट पे बैठे हों या पिछली सीट पे, सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। अगली सीट पे बैठ के राइड कर रहे हों या पिलियन बैठे हों टू व्हीलर पर, हेलमेट ज़रूर लगाइए। टेक केयर।